भरत वचन सुने देख सनेहु, सभा सहित मुन भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाण तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विधेय हो गए। किसी को अपनी देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचाह पर जतन ही हेरा, पावत नावन बहुत बेरा। और करही को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया और सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर आए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीत गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। सबके उर अंतर बसहूँ, जानहु भाव को भाव। पुरजन जननी भरत हित, होय सो कहीं उपाव। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहें विचार न काऊ, सूझ जुआ रही आपन दाऊ। सुन मुन बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। सब कर हित रुखि रावरे राखे, आयस के मुदित फुर भासे। प्रथम जो आयसु मैं कहूँ होई, माथे मान करो सिख सोई। आपका रूख जानने में, आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी के शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुण्य जही कहे जस कहब गोसाई, सो सर्वभांति घटहि से ओकाई। कहे मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राका। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। कहते कहो बहोरी बहोरी, भरत भगत बस भई मति मोरी। मारे जान भरत रुचि राखी, जो की जय सो सुख शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर तो कुछ किया जाएगा। शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिए, करी विचार बहोरी। करब साधु मत लोक मत, निपनय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का सार निकाल कर वैसा ही कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री राम जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी के धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु
आयस अनुकूला बचन मंज मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पित चरण दुहाई भयो न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आम की सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई, विश्व भर में भरत के समान कोई भाई हुआ ही नहीं। जे गुरुपद अम्बज अनुरागी, ते लो कहूँ बेदहि बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सके भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में भी और वेद में भी बड़भागी होते हैं। जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लख लघु बंद बुद्धि सकुचाई, करत वदन पर भरत बड़ाई। भरत कहाई सोय की भलाई, अस कह राम रहे अरे गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री राम जी चुप हो गए। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय की बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लख अपने सिर सब गुर छर भारू, कह न सकें कुछ करहीं विचारू। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का रूख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, यही ते अधिक कहा मैं कहाँ। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम के आंसुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभाह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधें पर को नकाऊ। मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनिस न कबहूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, ये अपराधी पर कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। सिप सुपनते पर हरु न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हार हूँ खेल जिता वही मोही। बचपन में ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की रीत को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते थे। मोह स्नेह सकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन। दर्शन त्रिपद न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। मैंने भी प्रभु और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विद न सक्यो सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यहों कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समझ साध सच होभा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका, उसने नीच माता के बहाने अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। मातु मंदु में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदौ बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदी की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने उद्देशक लेस न काहू, मोर अभाग उदित अवगाहू। बिन समझे निज अग पर पाको, जारिय जाय जननी कहीं काको। सपने में भी किसी
को दोष का लेस भी नहीं, मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना माता को कटुवचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। हृदय हेर हारौ सब ओरा, एक ही भात भल्यो भल मोरा। गुरु गोसाई साहब सिय रामो, लागत मोहिनीक परनामो। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहो सुथल प्रतिभाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुरी, जानो मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्नान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी से रघुनाथ जी जानते हैं।